अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं हूं नवाज़ ताबिश और आप देख रहे हैं सिराज रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के यूट्यूब चैनल। जी नाज़रीन, इस चैनल के तवज्जो से हम बैरियर टाउन कराची की मालूमात आप तक पहुंचा रहे होते हैं। आज मैं आपको बैरियर टाउन कराची की प्राइम प्रोजेक्ट और एक बहुत ही थीम बेस्ड एक मुकम्मल और कमाल दर्जा लोकेशन पे मौजूद एक प्रोजेक्ट के हवाले से इन्फॉर्मेशन दूंगा और उसके बिल्डर के हवाले से भी आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूंगा कि बिल्डर के हवाले से सबसे पहले हम प्रोजेक्ट को डिस्कस करते हैं। इसकी लोकेशन कहाँ पे आ रही है और इसका फ्लोर प्लान क्या है, इस पे यहाँ पे अवेलेबिलिटी किस चीज़ की है, थीम इन्होंने क्या दिया है और बिल्डर कौन है। जैस्मिन मॉल के नाम से, जैस्मिन मॉल कराची के नाम से ये बैरियर टाउन कराची में मेन गेट से हार्डली तकरीबन 500-600 मीटर की मुसाफत पर प्रिसन 1 में बिल्कुल जो जिना का कमर्शियल है, प्लॉट नंबर 13 से लेकर प्लॉट नंबर 19 तक के प्लॉट्स पर मुश्तमिल ये ग्राउंड प्लस 12 की जो बिल्डिंग है वो बन रही है। ये ग्राउंड फ्लोर से बेसमेंट से लेकर तकरीबन कोई 12 फ्लोर तक जो मुकम्मल एक थीम उन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया है। जैस्मिन मॉल को फ्लोर प्लान के हिसाब से हम देखें तो इसके जो बेसमेंट है उसमें उन्होंने असलम सुपर मार्केट दिया है, जो कि बिल्डर का ऑलरेडी जो है वो तकरीबन कोई काफ़ी सारी ब्रांचेस जो हैं, काफ़ी सारी जो फ्रेंचाइजीज़ हैं वो लाहौर में, बैरियर टाउन लाहौर के अंदर या लाहौर के दीगर काफ़ी सारी जगहों पे ऑलरेडी जो है वो ऑपरेशनल है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें इसके ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट सेकंड फ्लोर तक, तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ ब्रांड्स जो मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं वो वहाँ पे आएंगी। उसके बाद इसका जो थर्ड फ्लोर है वो मुकम्मल इन्होंने थीम दिया है वेडिंग गैलरिया के नाम से। फोर्थ फ्लोर इन्होंने किड्स गैलरिया के नाम से रखा है और फिफ्थ और सिक्स फ्लोर इन्होंने IT हब बनाना चाहिए, जिसमें मोबाइल एसेसरीज़ और कंप्यूटर एसेसरीज़ के हवाले से जो है वो तमाम तर चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। सातवां फ्लोर बुनैरा के नाम से इनका एक फूड कोर्ट है, वो फूड पॉइंट है, वो वहाँ पे लॉन्च करेंगे। उसके बाद इसका जो 8वां 9वां और 10वां फ्लोर है, ये नहायत ही बहुत ही अहम मतलब लोकेशन का जो फ्लोर है, इस पे उन्होंने होटल अपार्टमेंट दिए। ये बेसिकली सर्विस अपार्टमेंट होंगे और हैं ये रेजिडेंशियल, लेकिन ये एज अ कमर्शियल एक्टिविटीज़ के तौर पर जो है वो इस्तेमाल में लाए जाएंगे। उसके साथ साथ अगर हम बात करें इसके जो है वो 11वें और 12वें फ्लोर पर, तो वो मुख्तलिफ इन्होंने जो एमिनिटीज़ जो फैसिलिटीज़ देनी है, जिसमें आ जाता है ओपन एयर जो है एक कैफ़े आ जाएगा, उसके साथ साथ यहाँ पे जिम है और उसके साथ दीगर सारी चीज़ें जो हर मॉल के अंदर मौजूद होती हैं या ज़रूरियात ज़िंदगी के वाले जो चीज़ें होंगी वो यहाँ पे लॉन्च करेंगे। ये ग्राउंड बेसमेंट से लेकर लास्ट फ्लोर तक यानी कि 12 फ्लोर तक जो है टॉप फ्लोर तक ये मुकम्मल एक थीम दिया गया है। इस हिसाब से इसको मैनेज किया गया, इस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है कि बेसमेंट से लेकर ऊपर तक जितने भी जो लोग हैं वो उनके लोगों का आना जाना रहे, लोगों की जो गहमा गहमी है वो वहाँ पे रहे। वहाँ पे जो है वो मतलब ये ना हो कि किसी भी फ्लोर के ऊपर जो है वो रश नहीं होगा। ये मुकम्मल ऐसा थीम बनाया गया है कि हर जो फ्लोर है वो आबाद रहेगा। अब हम इसमें अवेलेबिलिटी की बात कर लेते हैं। अवेलेबिलिटी जो है बेसमेंट में 320 स्क्वायर फीट की शॉप्स हैं, ग्राउंड फ्लोर पे सिर्फ और सिर्फ 640 स्क्वायर फीट की शॉप्स हैं और उसके बाद जितने भी बाकी फ्लोर्स हैं उनके ऊपर 320 पाँचवें छठे पे जो है वो छोटी शॉप्स भी मौजूद हैं, 300 स्क्वायर फीट तक की भी हैं, 400 स्क्वायर फीट तक की भी हैं और इसके ऊपर जो कमर्शियल शॉप्स हैं ये हैं। और उसके बाद 8वां 9वां 10वां फ्लोर है, ये होटल अपार्टमेंट, क्यों होटल अपार्टमेंट के नाम से है। उनमें 3 तरह का साइज़ है, 360 स्क्वायर फीट, 380 स्क्वायर फीट के हैं, उसके बाद 510 स्क्वायर फीट के हैं और 760 स्क्वायर फीट के 3 यूनिट जो है वो मौजूद हैं। 1 बेड स्वीट के नाम से हो गए, एक 1 बेड स्टूडियो होगा। इनके मुख्तलिफ रेट्स हैं, मुख्तलिफ फ्लोर मतलब इनकी लोकेशन होगी। नहायत ही मुनासिब पॉइंट है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जैस्मिन मॉल। एक तो मेन गेट से सबसे पहले आने वाला जो कमर्शियल मुकम्मल कमर्शियल जो मॉल होगा वो मेन गेट से करीब सबसे पहला वो ये जैस्मिन मॉल होगा। इसकी सराउंडिंग्स बहुत कमाल की हैं। ऑलरेडी मेन जना जो है वो ऑपरेशनल है। उसके साथ साथ आप प्रिसन 1 देख सकते हैं। प्रिसन 1 ऑलरेडी रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलरेडी ऑपरेशनल है। प्रिसन 2 ऑपरेशनल है। जितने भी बैंक्स हैं वो बिल्कुल इसके वॉकिंग डिस्टेंस पे आ रहे हैं। मेन गेट जो है वो तकरीबन 1.5 से 2 मिनट की मुसाफत में मौजूद है। दीगर जितनी भी सराउंडिंग्स है वो नहायत कमाल की लोकेशन पर ये जैस्मिन मॉल बनने जा रहा है। दूसरी बात यह है कि इसकी जो पार्किंग है, सबसे मेन इशू किसी भी मॉल के अंदर आप देखें तो पार्किंग का होता है, लेकिन यहाँ पे आपको पार्किंग का बिल्कुल भी इशू नहीं है। मेन जना के ऊपर पार्किंग अगर इशू आता भी है तो ये मेन जना पे नहीं है, ये बिल्कुल जो है वो जना के बैक पे आ रहा है और इसकी इंटरेस्ट जो है वो तकरीबन 1 मिनट की 1.5 मिनट की मुसाफत पे मौजूद है। पार्किंग एरिया इन्होंने काफ़ी सारा छोड़ा है, अच्छी खासी तादाद में वहाँ पे जो है वो गाड़ियाँ जो है वो पार्क हो सकती हैं। उस हवाले से बिल्कुल भी जो है वो परेशानी का सामना नहीं होगा जितने भी यहाँ पे लोग आएंगे। तो दूसरी ये बात है कि नहायत ही मुनासिब कीमत पे एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना मखसूस समझूंगा कि बैरिया में पहला एक वाहिद तर्ज का, एक मुनफरिद और जुदागाना तर्ज का ये प्रोजेक्ट है जो मुकम्मल थीम बेस्ड है। एक आप कह सकते हैं कि एक सेफ़ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। सबसे बड़ी बात जो बैरियर टाउन कराची की तारीख के अंदर किसी बिल्डर ने एक नई जो यहाँ पे
एक सोच दी या नहीं एक ऑफ़र दी है, वो सिर्फ और सिर्फ क्यू लिंक्स मैनेजमेंट की जानिब से जैस्मीन मॉल के अंदर है कि अगर आप इनके साथ बिज़नेस करते हैं और आज ही किसी भी शॉप, किसी भी फ्लोर पे अगर आप कोई भी शॉप परचेज़ करते हैं और उसकी वन शॉट पेमेंट आप अदा कर देते हैं, मतलब यकमुश्त अदायगी कर देते हैं, चाहे वो 60 लाख की है, 30 लाख की है, 70 लाख की अमाउंट आप वन शॉट पेमेंट अदा कर देते हैं, तो आपको माहाना जो है वो रेंटल इनकम स्टार्ट कर देता है। अब इस पे उन्होंने जो बेसमेंट है उन्होंने 8% रखा है और ग्राउंड फ्लोर से लेकर 6 फ्लोर तक उन्होंने जो है वो 6% सालाना रेंटल इनकम जो है वो आपको दे रहा है। अगर आप होटल अपार्टमेंट कोई चीज़ परचेज करते हैं और उस पर आप वन शॉट पेमेंट अदा कर देते हैं, 60 लाख का फ़र्ज़ करें एक 1 बेड स्टूडियो है तो आप उसकी 60 लाख की अदायगी कर देते हैं, तो उस पर आपको 8% सालाना रेंटल इनकम मिलता है। वो अप्रॉक्सीमेटली 40,000 के राउंड अबाउट बनता है, वो आप वहाँ पर माहाना की बुनियाद पर कमा सकते हैं। अब इसको कंपेयर करें किसी प्लॉट की निस्बत में, अगर आप 60 लाख का कहीं भी कोई प्लॉट परचेज करते हैं तो एक साल में आपको इतना प्रॉफिट नहीं देता है जितना आपको ये कमर्शियल मॉल के अंदर आपको एक यूनिट जो है वो दे रहा है। एक तो उसकी वर्थ बढ़ती जा रही है, कमर्शियल प्रॉपर्टी जब पोजेशन के करीब होती है तो उसकी वर्थ जो है वो 4 गुना आप कह सकते हैं, एक अच्छी खासी तादाद, एक अच्छी खासी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो उसमें ऐड हो चुका होता है। तो एक तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जो जैस्मीन मॉल है वो नहायत मुनासिब और मौजूद तरीन पॉइंट इन्वेस्टमेंट है। तीसरी ये चीज़ है कि यहाँ पे मैं वाज़िया तौर पे क्लियर करता जाऊँ, हमारे काफ़ी सारे क्लाइंट्स की यहाँ पे क्वेरी होती है कि एक चीज़ यहाँ पे अभी तक बिल्डर ने जो है वो उसका नाम ही नहीं है अभी तक, तो उस पर काम ही स्टार्ट नहीं हुआ है और अभी तक वो ऑपरेशनल ही नहीं है और उस पर हमें रेंटल इनकम कहाँ से वो दे दी जाएगी, और ये सारी चीज़ें, इस तरह के काफ़ी सारे सवालात हमारे तक, काफ़ी सारी क्वेरीज हमारे तक पहुँचते हैं। तो मैं वाज़िया करता जाऊँ, यहाँ पर बिल्डर आपको कोई भी आप इसको रेंटल इनकम नहीं कह सकते हैं, वो आपको रेंटल डिस्काउंट कह रहा है। बिल्डर आपको रेंटल डिस्काउंट की मद में आपको आपकी अमाउंट दे रहा है। वो कहता है कि अगर आप वन शॉट पेमेंट करते हैं तो अगर आप फौरन से डिस्काउंट लेना चाह रहे हैं तो 5% डिस्काउंट लें, रिमेनिंग अमाउंट जमा करवाएं और आप अपने नाम का यूनिट करवा सकते हैं। दूसरी चीज़ आपके साथ वो बिजनेस ये करना चाह रहा होता है कि अगर आप इस पे 5% नहीं लेना चाह रहे हैं तो आप इस पे चाहते हैं कि आपको 8% रेंटल इनकम सालाना की बुनियाद पे ले, तो आप उसकी अमाउंट ज़्यादा बनती है कि आप वो हमसे इंस्टॉलमेंट की सूरत पे या रेंट की सूरत पे, जैसे कि माहाना रेंट होता है उसकी सूरत पे आप हमसे जो है वो 8% सालाना जो है वो रेंटल डिस्काउंट ले सकते हैं। एक तो ये चीज़ जब हमारे सामने क्लियर होगी तो ये सूद के ज़ुमरे में नहीं आएगी। जिस तरह कि यहाँ पे काफ़ी सारे हमारे क्लाइंट्स इसको सूद का मतलब कहते हैं कि ये सूद के इतलाक पे आता है। तो एक तो ये चीज़ वाज़ह रहे कि ये रेंटल इनकम नहीं है, ये रेंटल डिस्काउंट है। तो इस पॉइंट से मैंने आपको आगाह करना था कि जैस्मीन मॉल के अंदर आपको ये निहायत ही मुनासिब कीमत पे चीज़ मिल रही है। आप कहीं भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ की तरफ चले जाएं, आपको वहाँ पे रेंट आउट करनी पड़ती है चीज़। एक तो टेनेंट का आने का मसला, टेनेंट ढूंढने का मसला, उसे एग्रीमेंट करने के मसले से आपकी बिल्कुल जो है वो उस हवाले से आपको परेशानी का सामना नहीं होगा। आपने अमाउंट अपनी बिल्डर को देनी है और आपका रेंटल इनकम हर महीने के 10 से 15 तारीख को आपके अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैस्मीन मॉल के हवाले से चाहे वो कमर्शियल शॉप्स हों, चाहे वो होटल अपार्टमेंट्स हों, आप उनमें बुकिंग करवाना चाह रहे हैं या चाहे कि आप वहाँ पे जो है वो कुछ चीज़ परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतर ऑप्शंस, बेहतर से बेहतर मशवरा देने की कोशिश करेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो सके कि आप बैरियर टाउन कराची में किसी अच्छी और किसी रिलायबल बिल्डर के साथ जो है वो बिज़नेस कर सकें। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे किसी और वीडियो में। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल के आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको बैरियर टाउन कराची की जो मालूमाती वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें और आप बैरियर की मार्केट के साथ जुड़े रहें और आगाह रहें। जी नाज़रीन, फिल वक्त इजाज़त दीजिए। नवाज़ ताबिश को किसी और वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।